आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और कुछ लड़कियों के बयान के मुताबिक बॉलीवुड में कम से कम 50 पोर्न स्टार्स हैं जो पोर्न फिल्म्स में ही काम करती हैं और करोड़ों रुपए सालाना कमाती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? उस समाज की लड़कियों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो पोर्न फिल्म्स में काम करने लगी? जिस समाज ने ममता कुलकर्णी का जीना हराम कर दिया था, ममता कुलकर्णी के घर पर औरतों ने जुलूस निकाला था, ममता के खिलाफ बाकायदा एफआईआर हुई थी, केस हुए थे और ममता को अदालतों के चक्कर काटने पड़े थे, सिर्फ इसलिए कि ममता कुलकर्णी ने एक बहुत ही बोल्ड फोटोशूट कराया था जिसके कुछ फोटो एक फिल्मी मैगजीन में छपे थे। तो ममता कुलकर्णी का समाज ने यह हाल किया था और उसके कुछ सालों बाद फौरन बिग बॉस में सन्नी लियोनी एक पोर्न स्टार आ गई थी। जब मैंने सन्नी को उस शो में देखा तो मुझे नहीं पता था कि सन्नी कौन है। 2-3 दिन का शो देखने के बाद मुझे पता चला कि यह लड़की एक पोर्न स्टार है। जब मुझे यह पता चला तो मैंने अपने आप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अब बिग बॉस शो बंद हो जाएगा, अब यह शो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, यह बिग बॉस वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बट मैं पूरी तरह गलत था। ऐसा बिल्कुल कतई कुछ नहीं हुआ, बल्कि बॉलीवुड के ठेकेदारों ने सन्नी लियोनी को हाथों हाथ लिया। मतलब भट्ट साहब सन्नी को बिग बॉस में देखकर चहक उठे, महक उठे, अपने ऑफिस में छलांगे लगा लगा कर कूदे और खुश हुए। भट्ट साहब ने खुशी से झूमते हुए कहा कि भाई साहब मिल गई, असली लड़की मिल गई, अब जिंदगी का मजा आ गया, अब तो मैं इस लड़की को जाके बिग बॉस में साइन करूंगा। एकता कपूर और भट्ट साहब तो ऐसी लड़कियां ढूंढते फिरते हैं जो नंगी होने को तैयार रहे। मतलब इनके लिए वो लड़कियां सबसे बेस्ट लड़कियां हैं बॉलीवुड में जो ये ना कहे कि मैं ये कपड़ा नहीं उतारूंगी। इन दोनों के लिए वो लड़कियां बेस्ट एक्ट्रेस है और बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं जो इनको ये कहे कि सर आप कहो तो सही, अगर आप कहेंगे तो मैं सारे कपड़े भी उतारूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस भट्ट साहब बिग बॉस के शो में गए और जाकर के सन्नी लियोनी को एक फिल्म के लिए साइन कर लिया और एक पोर्न स्टार को हिंदुस्तान में लीगल कर दिया, देवी बना दिया। हालांकि इन बॉलीवुड वालों ने ममता कुलकर्णी को सपोर्ट नहीं किया था। जब ममता कुलकर्णी के घर पर जुलूस निकाले जा रहे थे तो ये सारे बॉलीवुड वाले चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए थे। भट्ट साहब की फिल्म जिस्म आई सुपरहिट रही और उसके फौरन बाद एकता कपूर ने साइन कर लिया सनी लियोनी को और उसके बाद तो सारे बॉलीवुड वालों ने सनी लियोनी का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। एसआरके ने भी सनी लियोनी को अपनी फिल्म में ले लिया और बाकी लोगों ने भी सनी लियोनी को देवी घोषित कर दिया। मतलब सनी लियोनी से ज्यादा अच्छी लड़की दुनिया में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई, ये बॉलीवुड वालों ने दुनिया को बताया। और जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक अपनी अकल तो बिल्कुल नहीं लड़ाती, वो तो वही मानती है जो मीडिया उनको बताता है। मीडिया ने कहा सन्नी लियोनी बहुत अच्छी लड़की है तो अच्छी लड़की है, मीडिया ने कहा कि ममता कुलकर्णी बहुत ही बुरी लड़की है क्योंकि उसने बोल्ड फोटोशूट किया है तो वो बुरी लड़की है। मतलब हमारी पब्लिक आंखें बंद करके मीडिया पर भरोसा करती है और वही मानती है जो मीडिया कहती है। तो जब सन्नी लियोनी को बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिलने लगी और सनी लियोनी की बॉलीवुड वालों ने एक बहुत बढ़िया इमेज बना दी। जैसे मैंने कहा कि मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई सनी लियोनी तो बहुत अच्छी लड़की है, इससे अच्छी लड़की तो दुनिया में कोई दूसरी है ही नहीं। हालांकि सनी लियोनी इंडिया में आने से पहले भी उसी वेबसाइट पर अपनी पोर्न फिल्म्स बेचती थी और उसी वेबसाइट पर आज भी बेचती है। उसने वो वेबसाइट कभी बंद नहीं किया, यानी उसने अपना रियल धंधा कभी बंद नहीं किया जिससे उसको करोड़ों रुपए की सालाना इनकम होती है। तो ये देखकर जो लड़कियां थी जैसे पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और भी 50 लड़कियां, उनके दिल का डर निकल गया। उनको पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ करने से हमारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, जो ममता कुलकर्णी के साथ हुआ था वो अब नहीं होगा। और जब बॉलीवुड सनी लियोनी को इतनी इज्जत दे रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब करने के बाद हमें भी इज्जत मिलेगी और पैसे के पैसे, करोड़ों रुपए की सालाना इनकम, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जो पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और बहुत सारी लड़कियां थी जो पहले कुछ इरोटिका फिल्म बनाकर रिलीज करती थी, बाकायदा उन्होंने अपने एप्स बनाए और वो भी उसी तरह अपनी फिल्में बेचने लगी जैसे कि सनी लियोनी बेच रही है। तो एक तरह से ये लड़कियां सनी लियोनी से इंस्पायर हुई और इनकी हेल्प की बॉलीवुड के दिग्गजों ने।
बॉलीवुड के कर्ता धर्ताओं ने। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक तरह से इन बॉलीवुड वालों ने ही ये पोर्न फिल्मों का धंधा इंडिया में चालू किया है। नहीं तो हमारा समाज तो ऐसा था कि भाई ममता कुलकर्णी का जीना हराम कर दिया था, बट सनी लियोनी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, सारे कानून धरे के धरे रह गए। और इन बॉलीवुड वालों ने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली ये बॉलीवुड वाले ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये कितने सुपीरियर हैं, बाकी समाज से ये कितना ज्यादा अच्छा सोचते हैं। ये जमीन पर तो पैदा हुए ही नहीं, ये तो मार्स से आए हैं और बस सीधे आकर हिंदुस्तान में सुपरस्टार बन गए हैं। हालांकि SRK जामा मस्जिद पर रहता था, वहां से मुंबई आया है। जरा वहां पे ऐसी हरकत कोई करके बताए। ये SRK को अच्छी तरह पता है कि वहां जामा मस्जिद पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो SRK भी उसी समाज से आया है, बट उसके बावजूद भी उसने सनी लियोनी को बढ़ावा दिया, सनी लियोनी को बाकायदा अपनी फिल्म में काम दिया, सनी लियोनी को बाकायदा देवी बताया। इसलिए सिर्फ यह साबित करने के लिए कि देखो ये समाज से कितने ऊपर हैं, मतलब इनकी थिंकिंग ही अलग है, ये तो बिल्कुल मतलब अलग ही तरह के लोग हैं, समाज से इनका कतई कोई लेना देना नहीं है। तो बस बॉलीवुड के इस प्यार, इस बढ़ावे को सनी लियोनी के प्रति देखकर कुछ लड़कियां इंस्पायर हुई, उनका डर निकल गया। जैसे कि मैंने कहा कि पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने धड़ल्ले के साथ अपनी वीडियोस बेचना शुरू कर दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि बुराई आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, एक दिन में तो नहीं फैलती। तो जाहिर सी बात है शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को देखकर और दो लड़कियां इंस्पायर हुई होंगी, उन्हें देखकर और दो लड़कियों ने शुरू किया होगा, उन्हें देखकर और दो लड़कियों ने शुरू किया होगा। होते होते आज ये हो गया कि आज 50 सैकड़ों लड़कियां बाकायदा पोर्न फिल्म्स में काम कर रही हैं। सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल में देश के बाकी शहरों में भी, कलकत्ता में भी पुलिस ने कई लड़कियों को अरेस्ट किया है। तो मैं मानता हूं कि इस बुराई की जिम्मेदारी पूरी तरह सनी लियोनी और बॉलीवुड पर जाती है। अगर बॉलीवुड सनी लियोनी को इस तरह से काम ना देता, अगर बॉलीवुड सनी लियोनी को इस तरह बढ़ावा ना देता, तो आज ये नहीं होता जो हमारे समाज में हो रहा है। अगर ममता कुलकर्णी पर केस सिर्फ इसलिए हो सकता है कि उसने ये बोल्ड फोटो शूट किया था, तो जाहिर सी बात है वो कानून तो आज भी होगा। तो उसी कानून के तहत सनी लियोनी पे केस क्यों नहीं हो सकता? जिस कानून के तहत दूसरी लड़कियां अरेस्ट हो रही है, वो कलकत्ता हो, मुंबई हो, उसी कानून के तहत सनी लियोनी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? सिर्फ इसलिए कि ये सब लड़कियां इंडियन हैं, इनकी चमड़ी इंडियन है और सनी लियोनी की चमड़ी गोरी है, वो कैनेडियन या अमेरिकन है। तो एक्चुअली हमें आजाद होकर 70 साल हो गए, बट मेंटली तौर पर हम आज भी गुलाम ही हैं, आज भी वैसा ही सोचते हैं, आज भी हम गोरों को अपने से सुपीरियर समझते हैं, आज भी उनको बहुत इज्जत देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल में जिस कानून के तहत बाकी लड़कियों को अरेस्ट किया जा रहा है, उसी कानून के तहत सनी लियोनी को भी फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो काला हो या गोरा हो, वो इंडियन हो या कैनेडियन हो या अमेरिकन हो, वो बॉलीवुड का चहेता हो या बॉलीवुड उसका दुश्मन हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस उसी कानून के तहत सनी लियोनी के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, जिस कानून के तहत बाकी लड़कियों पर कार्रवाई हो रही है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और मेरे भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटी है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए यार।